समस्या ही समाधान की जननी होती है। क्या है वो समस्या और क्या है वो समाधान, आज इस बात को हम जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक 15 मई सन 2025 से लेकर के 18 मार्च 2033 तक पूरे 8 सालों के लिए देवगुरु बृहस्पति, जो कि सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं, अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। ग्रह का अतिचारी अवस्था पर आना क्या होता है, आपके मन में ये शंका आ रही होगी, तो ध्यान दीजिएगा। हम बहुत सरल तरीके से आपको बताना जा रहे हैं कि क्या होता है ये अतिचारी अवस्था पर आना। देवगुरु बृहस्पति को एक घर को क्रॉस करने में लगभग 12 से 13 महीने का समय लगता है, लेकिन चूंकि ये अतिचारी हैं, अति अर्थात हो गया बहुत जल्दी तेज, और चारी का मतलब हो गया चलने वाले, जो बहुत तेज चले। अब इनके कदम 30 डिग्री है, मान लीजिए 30 डिग्री क्रॉस करता है एक ग्रह किसी घर को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन 30 कदम को उन्होंने बहुत जल्दी से पार कर लिया और मात्र 4 से 5 महीने में उस घर को कंप्लीट करके आपके अपने राशि कर्क राशि पर उनका पदार्पण हो जाता है। लेकिन उनको याद आता है कि शायद उस घर में कुछ कमी रह गया है और पुनः फिर से उसी घर पे प्रवेश करते हैं, कुछ वहां पर सुधार करते हैं और पुनः फिर से आपकी राशि कर्क राशि पर ही वो प्रविष्ट हो जाते हैं। अब क्या होगा, होने को तो ये 8 साल तक होगा। इसके पहले द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर उपस्थित थे, तब एक महासंग्राम हुआ था, महाभारत, और उस काल में भी देवगुरु बृहस्पति पूरे 7 सालों के लिए अतिचारी अवस्था में थे। दूसरा महामारी जब आया, जिस समय पर कोरोना का समय था, उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही मौजूद थे। तो यूं देखा जाए तो ये एक समस्या भी है, लेकिन इसी समस्या में समाधान भी छुपा हुआ है। समझिएगा क्या करना है और कहां हमको त्रुटियां हो सकती हैं। 15 मई को आपके धन भाव को छोड़ करके प्रवेश करते हैं 12वें घर पर। अभी तक अपनी शत्रु की राशि पर थे और स्वयं स्थिर राशि पर थे, और जबकि ये पृथ्वी तत्व की राशि को छोड़ करके अब ये आ रहे हैं वायु तत्व की राशि पर। एक अच्छा संचार ये हो गया कि गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा है, जिसके घर पर वो प्रवेश कर रहे हैं। वायु तत्व की राशि बुध की हो गई, मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, और स्वयं देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह होते हैं। आकाश और वायु का मिश्रण बहुत अनुकूल माना जाता है। अब ये तो 12वें घर पर आ रहे हैं, कोई अनुकूल गोचर नहीं है। 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति का होना ज़्यादा अनुकूल नहीं माना जाता गोचर के दरमियान, लेकिन कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। अब यदि आप कोई विदेशों से जुड़ा कार्य करना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति हमको 12वें घर पर ही मिलेंगे। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट का अवसर बना सकते हैं, और विशेष तौर पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए। क्यों? क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी तो 1 2 3 4 5 ठीक 7 नंबर की राशि शुक्र की राशि पर पड़ेगी इनकी 5वीं दृष्टि। जो प्रभावपूर्ण जो समय होगा, इसको हमने 4 भागों में विभक्त किया है। 4 ऐसे आपको डेट बताने जा रहे हैं, जिस टाइम पर जो जो घटनाएं घटित होंगी उसको समझिएगा। पहला डेट आता है 15 मई से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक का समय, जिस टाइम पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आपके पूरे होते हैं, घर में सुख सौभाग्य की हमको प्राप्ति होती है। यही नहीं, यदि आप प्रॉपर्टी संबंधित किसी कार्य में संलग्न हैं तो वो कार्य संपन्न होता है। कोई बाधाएं आ रही हैं तो वो कार्य संपन्न होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी शिक्षा को भी प्रदर्शित करता है। हम स्वयं ज्ञानवान होते हैं, विद्यार्थी यदि हैं तो शिक्षा में ये पूर्णतः आपको सफलता दिलाने वाला गोचर सिद्ध होगा। गुरु की एक दृष्टि 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, अर्थात जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी में हैं, जॉब में हैं, उनके लिए भी ये देवगुरु बृहस्पति एक अनुकूल समय निकालकर इन तक पहुंचा जाएंगे। यही नहीं, विदेश से जुड़ा हुआ जॉब करना या फिर जॉब में परिवर्तन, कोई बदलाव की स्थिति यदि चाह रहे हैं तो 12वां घर बदलाव है, जहां पर गुरुदेव विद्यमान है, और 6ठा घर आपका नौकरी है, इसलिए नौकरी में बदलाव हो सकते हैं। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी इन समय में, तो वो पड़ेगी सीधे हमारे 8म भाव पर,
और अष्टम भाव होता है हमारी रुकावट और बाधाओं का, और गुरु के पास है गंगा जल, अर्थात जो रुकावट बनी हुई है पिछले साल भर से, उस रुकावट से मुक्ति हमको देवगुरु बृहस्पति दिला पाते हैं अपनी गंगा जल के समान दृष्टि प्रदान करके। कोई रुकावट है, कोई समस्या है, कोई डिप्रेशन है, तो उस डिप्रेशन से हम बाहर निकल पाते हैं। गुरु हमारे लिए शुभ परिणाम अपनी दृष्टियों के माध्यम से हम तक पहुंचा जाएंगे। अब एक डेट, दूसरा डेट आता है, और वो डेट है 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक। अब ये डेट में देवगुरु बृहस्पति पहुंच जाएंगे कर्क राशि में, एक घर आगे बढ़ गए, कर्क राशि में पहुंच गए, बहुत जल्दी कार्यकाल संपन्न कर लिया। अब जैसे ही वो आपके राशि पर आते हैं, आपके लिए तो प्रखरता हो गई ना, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा और गुरु की आपस में प्रखरता है, मित्रता है। इसी मित्रता को निभाते हुए आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा होगा। कोई स्वास्थ्य में यदि परेशानी है तो उन परेशानियों से हम बाहर निकलते हैं। हमारा स्वयं के जो आत्मविश्वास है उस पर कई गुना बढ़ोतरी होगी, जिससे जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में प्रखरता सबसे अधिक आपको प्राप्त होना है। गुरु की दृष्टि जब आपके अपने राशि पर होगी तो यहाँ से इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। बच्चों के लिए, संतान के लिए एक सुअवसर हो गया। जो बच्चे चाह रहे हैं उनके लिए शुभ संयोग हो जाएगा। शेयर मार्केट संबंधी कार्य इस समय पर सर्वाधिक होंगे। क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों में आप संलग्न हैं, अच्छा समय होगा। आप शिक्षा हैं, शिक्षा से जुड़े हैं या शिक्षक हैं, आपके लिए भी एक शुभ परिणाम देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर निकाल करके दे पाते हैं। प्रारब्ध के प्रतिफलों को देवगुरु बृहस्पति दिलाते हैं, इसलिए प्रारब्ध का परिणाम, हमारे मेहनत का परिणाम, केंद्र पर आया हुआ देवगुरु बृहस्पति अनेक सौभाग्य को जन्म देता है, ऐसा शास्त्रों में विदित है, और वो आपके राशि पर उपस्थित हो जाएंगे। पश्चात इनकी एक दृष्टि पड़ती है भाग्य के घर पर, अर्थात भाग्य उन्नति का भी एक सुंदर दौर हमको देखने को मिलेगा। अब यहीं पर एक फिर से चेंज आता है, तीसरा डेट ध्यान दीजिएगा, और ये तीसरा डेट है 5 दिसंबर से लेकर के 6 जून 2026 तक का समय, जिस समय पर देवगुरु बृहस्पति को याद आता है कि अरे भाई, मैं तो कर्क राशि पर आ गया लेकिन कुछ काम मेरे अधूरे रह गए हैं। कहाँ? तो 12वें घर पर, मिथुन राशि पर, और ये पुनः फिर से मिथुन राशि पर प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ ही हमको ध्यान रखना है कि कोई हमने पुराना कोई मिस्टेक किया है, उन मिस्टेक में हमको अब सुधार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब आपके 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति होंगे 15 मई से लेकर के पूरे 18 अक्टूबर तक, उस समय पर कुछ अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, कुछ हम हानियों से जुड़ सकते हैं। अर्थात कार्य क्या होगा कि भाई हमने डिसीजन लिया है और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आप जो जॉब कर रहे हैं, हो सकता है नए जॉब को आपको दिखा, आप वहाँ पर आप अपने जॉब को ले गए, लेकिन हम ये भूल गए क्या सेम हमको प्रतिष्ठा वहाँ मिल रहा है, पोजीशन हमको मिल रहा है, वहाँ सेम हमको सैलरी मिल रहा है। इस बात को हम जल्दबाजी में नहीं देख पाएंगे, इसका हमको ध्यान देना है। जो पहले वाले डेट में, जब ये तीसरा डेट आता है जिसको हमने कहा 5 दिसंबर से लेकर के 6 जून तक, अब ये सर्वाधिक उपयुक्त समय रहेगा, क्योंकि एक बार देवगुरु बृहस्पति उसी घर को छोड़ करके फिर से उसी घर पे जा रहे हैं। मतलब जो कमी रह गई है आपके जॉब में, आपके डिसीजन में, आपके भाग्य उन्नति में, उसको देवगुरु बृहस्पति फिर से मैनेज करने जा रहे हैं, और ये सर्वाधिक उपयुक्त समय होगा। बड़ा नेम फेम प्राप्त होना गुरु के हाथ में है, बड़े उपलब्धियों को दिलाना गुरु के हाथ में है। ईश्वर का पर्याय हम देवगुरु बृहस्पति को मानते हैं, और इस हिसाब से ईश्वर की कृपा ही देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। बस हमको ध्यान रखना है, अपने जल्दबाजी में किसी कार्य को हमको सतर्कता से उस कार्य को पूर्ण कराना है। अब आता है चौथा डेट, और ये डेट होगा ठीक 6 जून 2025 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक का डेट। 26 से लेकर के ना 6 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक के इस समय पर पुनः फिर से ये मिथुन राशि को छोड़ करके आपकी अपनी राशि पर ही उपस्थित हो जाएंगे। अब पुनः फिर से वो शुभ माहौल आ गया कि हमारे स्वयं के राशि पर ही आ गए। भाग्य उन्नति का दौर देखना, आर्थिक प्रगति यहाँ से प्राप्त होगा क्योंकि गुरुदेव लग्न पर मौजूद रहेंगे। कोई गलतियाँ हमसे बारंबार हो रही हैं, उन गलतियों को हम अच्छे से सुधार करके उस पर लाभ ले सकते हैं। कोई पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हमको मिली हैं, कोई कौटुंबिक
कौटुंबिक परेशानियां चल रही हैं तो उन कौटुंबिक परेशानियों से हमको देवगुरु बृहस्पति मुक्त करा जाते हैं। यही नहीं, ये आपके नवम के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी उठ करके स्वयं आपकी राशि पर आएंगे। उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलना, कंपटीशन यदि अधिक बने हुए हैं तो उस कंपटीशन में हमको सफलताएं प्राप्त होना, ये सब देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर हमको निकाल करके देगा। इस पूरे अतिचारी अवस्था में सिर्फ हमको एक ही बात ध्यान रखना है कि कोई कार्य की सजगता यदि करें तो पहले उसको जांच लें, परख लें और उसके बाद ही उस पर आप आगे बढ़ें, अन्यथा जल्दबाजी के कारण हमारा कोई मिस्टेक हो सकता है। डिपेंड ये भी करता है कि आपके जन्म कुंडली में देवगुरु की बृहस्पति का पोजीशन क्या है और क्या इस समय पर जो देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है 12वें घर पर, लग्न पर, क्या इसमें आपके बर्थ चार्ट में बैठे हुए गुरु का कोई टकराहट हो रहा है, क्या उसके ऊपर से गुरु का ट्रांजिट हो रहा है या फिर गुरु की दृष्टि वहां पर पड़ रही है, तब ये योग ज्यादा प्रभावी हो जाएगा और आप ज्यादा सफलता के निकट पहुंच पाते हैं। कैसे देवगुरु बृहस्पति का लाभ पूर्ण रूप से लिया जाए, इनके नकारात्मक जो प्रभाव अतिचारी अवस्था पर होने के कारण है वो उससे बचा जाए, इस पर अब बड़े ध्यान से आप समझिएगा। आपके इष्ट देव चाहे हनुमान जी हो, श्री राम जी हो, श्री कृष्ण जी हो, जगत जननी जगदम्बा जी हो या फिर भगवान भोलेनाथ या नारायण जी हो, अपने इष्ट का दामन कभी मत छोड़िएगा। वो सदैव आपके संग में रहते हैं, हर विपत्ति से आपको बचा लेते हैं। जिस प्रकार से हम एक सुरक्षा कवच पहनते हैं और वो हमको बाहर के प्रहारों से बचा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे इष्ट देव होते हैं। कितनी भी जो विकट परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति में भी हमको वो सफल बना जाते हैं और हमारी सुरक्षा कर जाते हैं। तो अपने इष्ट मंत्रों का, इष्ट देव के मंत्रों का जाप कीजिएगा। यदि आपने गुरु बना लिया है तो गुरुदेव के द्वारा जो दिया गया प्रदत्त जो मंत्र है बड़ा शक्तिशाली होता है, उस मंत्र को आप जाप कीजिएगा। इस समय पर वो आपको सर्वाधिक उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करा जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।